इसके ऊपर है, उनसे हमारा अपील है कि आगे से हम अपनी इच्छा से प्रार्थना करें तो कोई हमारे ऊपर इस तरह से ना हो। और मुझे और मेरे परिवार, बच्चे, इन सबको सेफ्टी के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। जी, मेरा नाम सोनिया है और मैं भी मतलब वो प्रार्थना में थी। तो हम वोंसी में रहने वाले हैं और हम वहाँ पे प्रार्थना के लिए आए हुए थे। उस दिन हमें बुलाया गया था, हम आए थे उस जगह पे, आशा बहन के घर पे। ये बात पहले भी हो चुकी है क्लियर। तो वहाँ पे हम प्रार्थना कर रहे थे, इतने में कुछ लोग हमारे प्रार्थना के बीच में आ गए। एक तरफ शटर वाला डोर था, एक तरफ ऐसे ही थे, तो कम से कम 8-10 लोग आ गए हमारे बीच में। और हम आंख बंद करे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने चुपके से पहले हमारे वीडियो बनाया, फिर उसके बाद एकदम से सारे लोग आ गए, आके धमकी दिखाने लगे, हमें बोलने लगे कि आप लोग किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कौन सी प्रार्थना हो रही है यहाँ पे। इस तरह से उन्होंने हमारे लिए रुकावट डाली, पूछताछ किया। तो हम प्रार्थना से उठे और हमने कहा हम यीशु की प्रार्थना कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर जबरदस्ती बोला कि ठीक है, प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, यहाँ सामने मंदिर है, वहां चलो। तो हमने बोला नहीं, हम बस यीशु की प्रार्थना कर रहे हैं और आराम से कर रहे हैं, हमें बुलाए गए, हम प्रार्थना कर रहे हैं। फिर उन्होंने बहुत ऐसे हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे कि आप लोगों ने धर्म बदल रहे हो और इन भोले वाले लोगों को फंसा रहे हो, उनको पैसे दे रहे हो। तो मैंने कहा ना तो मुझे पैसे मिले हैं, ना मेरे हस्बैंड को, और ना यहाँ के जो आने वाले हैं उनको, क्योंकि हम अपने मर्जी से आए हुए हैं और मैं भी अपने इच्छा से इसमें जुड़ी हुई हूँ। और इस तरह से हम प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, जिसके वजह से उन्होंने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया। उसके बाद हमें धमकी दी और फिर पूछताछ किया कि आप लोग कहाँ से आए हो, और मैंने बताया कि हम वोंसी से आए हैं। फिर उन्होंने कहा कि गाड़ी किसकी है, हमने कहा हमारी है। तो गाड़ी को और हमें भी नुकसान पहुंचाने के लिए वो लोग आगे आ रहे थे। तो इस तरह से हमें, हमारे जो भाई बहन लोग थे, वहां से हमें किसी तरह से बचा के निकाल के लेके गए और इनके साथ मारपिटाई बहुत बुरी तरह से किया, जो आप लोग पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे एक बहन है, वो गर्भवती है, अगर उस दिन उनको कुछ हो जाता ये भी नहीं सोचा उन लोगों ने। इस तरह से हमारे साथ बदतमीजी की। और जबकि हाँ जी, हाँ जी, हमने वहाँ पे पुलिस में गए थे, रात को ही हमने पुलिस को फोन किए और हमने कहा कि हमारे साथ इस तरह से मारपिटाई हुई है। और इस तरह से फिर बाद में उन्होंने हमारे ऊपर, मेरे साथ ऐसे कुछ नहीं, बस मेरे से बस वो लोग पूछ रहे थे कि धमकी दे रहे थे कि क्यों आए हो यहाँ पे और क्यों इनको धर्म परिवर्तन करने के लिए बहका रहे हो, बुला रहे हो, इनको इनको पैसे दिए हो। इस तरह से हमारे ऊपर, मेरे ऊपर वो लोग आरोप लगा रहे थे। जी, हमारे जान को भी खतरा है, क्योंकि उन्होंने धमकी दिखाया था कि आइंदा से इधर नहीं दिखना चाहिए आप लोग, और जहाँ से आए हो वहीं रहना। और अपने भाषा में बोल रहे थे कि यहाँ पे आके दिखियो मत दोबारा। नहीं तो ये भी बोले थे कि यहाँ से अगर दोबारा प्रार्थना करते हुए दिखे तो हम आपको जान से मार देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। इसीलिए हम ये मतलब कार्रवाई करवाना चाहते हैं कि यहाँ के जो बड़े सर हैं वो सुने और इसके लिए मदद करें, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं। तो जो मेरा नाम शिवानी है और मैं प्रभु में अपनी मर्जी और इच्छा से आई हूँ। ऐसा कोई भी, जैसा हम पे इल्जाम लगाया गया है कि हमें क्या कहते हैं पैसे मिलते हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। पर उन्होंने जिस तरह से उन्होंने किया है उसमें मैं भी हूँ। उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया था, मुझ पे थप्पड़ मारा था। अब मेरे पति मेरे साथ मेरे सामने खड़े हो गए, तो उन लोगों ने 20-25 लोगों ने, सारों ने मिलके मेरे पति को और मेरे ससुर को, दोनों को ऐसा बुरी तरह से मारा कि वो इस टाइम उनको चोट भी बहुत गहरी गहरी लगी है। और फिर ऊपर से हमें ऊपर से धमकी भी दी है कि यहाँ आज के बाद अगर तुम दिख गए तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे, ऐसी करके उन्होंने धमकी दी है। और उन्होंने एक महिला को भी थप्पड़ मारा है और हमारे साथ में बहुत बदतमीजी से गाली गुप्तार भी, बहुत बहुत ज्यादा गंदा शब्द भी उन्होंने बोला। जी हाँ, उन्होंने बदतमीजी भी की थी जब वो छेड़ाछाड़ी कर पति आगे अड़ गए। उन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरे पति को और मेरे ससुर को बहुत मारा। तो ये बात आपने जो कंसर्न थाना है उनको बताई थी क्या? जी, उन्होंने हमसे पूछा। नहीं, मेरा कोई दुश्मनी नहीं।